नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल के निर्णय। बैठक में राज्य में आपदा प्रभावित परिवारों के लिए विशेष राहत पैकेज प्रदान करने का निर्णय। पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त मकान के लिए दी जाने वाली 1,30,000 रुपए की सहायता राशि को बढ़ाकर किया गया 7 लाख रुपए। बीएससी लेबोरेटरी टेक्निक, बीएससी रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग और बीएससी एनेस्थीसिया एंड ऑपरेशन थिएटर कोर्स में सीटें बढ़ाने को कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान। मुख्यमंत्री ने शिमला में पत्रकारों को किया संबोधित। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य में आपदा प्रभावित परिवारों के लिए विशेष राहत पैकेज प्रदान करने का निर्णय लिया गया। इस पैकेज के अंतर्गत पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त मकान के लिए दी जाने वाली 1,30,000 रुपए की सहायता राशि को बढ़ाकर 7 लाख रुपए किया गया है। आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकान के लिए 12,500 रुपए की राशि को बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया गया है। इसी प्रकार क्षतिग्रस्त दुकान अथवा ढाबे के लिए दी जा रही 10,000 रुपए की राशि को भी बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया गया है। गौशाला के क्षतिग्रस्त होने पर अब 10,000 रुपए के स्थान पर 50,000 रुपए और किराएदारों को सामान की हानि पर 50,000 रुपए तथा मकान मालिक को 70,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। बड़े दुधारू पशुओं की हानि पर अब 37,500 रुपए के बजाय 55,000 रुपए प्रति पशु की दर से मुआवजा दिया जाएगा, जबकि बकरी, सुअर, भेड़ व मेमने के नुकसान पर दी जाने वाली राशि 4,000 रुपए से बढ़ाकर 9,000 रुपए प्रति पशु कर दी गई है। पूरी तरह से क्षतिग्रस्त पॉली हाउस के लिए 25,000 रुपए और मकान से गाद हटाने के लिए 50,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। कृषि व बागवानी भूमि के नुकसान पर मुआवजा 3,900 रुपए प्रति बीघा से बढ़ाकर 10,000 रुपए प्रति बीघा कर दिया गया है। गाद हटाने के लिए सहायता 1,500 रुपए प्रति बीघा से बढ़ाकर 6,000 रुपए प्रति बीघा की गई है। फसल नुकसान पर मुआवजा 500 रुपए प्रति बीघा से बढ़ाकर 3,000 रुपए प्रति बीघा कर दिया गया है। मंत्रिमंडल ने प्रदेश में हाल ही में आई आपदा के कारण हुई जनहानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मंत्रिमंडल ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और इस कठिन समय में प्रभावित लोगों के साथ एकजुटता प्रकट की। मंत्रिमंडल ने राहत एवं पुनर्वास कार्यों में बहुमूल्य सहयोग देने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, भारतीय सेना, राज्य पुलिस, होमगार्ड्स, स्वयंसेवी संस्थाओं तथा अन्य व्यक्तियों के प्रति आभार व्यक्त किया। बैठक में आपदा और उससे निपटने के उपायों पर एक विस्तृत प्रस्तुति भी दी गई। मंत्रिमंडल ने मंडी जिले के सराज क्षेत्र में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा राजस्व मंत्री के साथ अभद्रता और राष्ट्रीय ध्वज के प्रति अनादर की घटना की कड़ी निंदा की। मंत्रिमंडल ने आम जन से आपदा राहत कोष में उदारतापूर्वक योगदान देने की अपील की ताकि प्रभावित परिवारों की सहायता की जा सके। बैठक में राजीव गांधी वन संवर्धन योजना को स्वीकृति दी, जिसका उद्देश्य समुदाय आधारित दृष्टिकोण से वनों के संरक्षण और विकास को सुदृढ़ करना है। ये योजना राज्य में 5 वर्षों में 100 करोड़ रुपए की लागत से लागू की जाएगी। इसमें महिला मंडलों, युवक मंडलों, स्वयं सहायता समूहों और अन्य पंजीकृत सामुदायिक समूहों को वनीकरण गतिविधियों में शामिल किया जाएगा। प्रति हेक्टेयर वृक्षारोपण पर प्रत्येक समूह को 1,20,000 रुपए तक की सहायता मिलेगी। यदि भूमि 1 हेक्टेयर से कम है तो सहायता अनुपातिक रूप से दी जाएगी। पौधों के जीवित रहने की दर के आधार पर अतिरिक्त 1,20,000 रुपए प्रति हेक्टेयर प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। बैठक में हिमाचल प्रदेश नगरपालिका चुनाव नियम 2015 में संशोधन को स्वीकृति दी गई ताकि चुनाव के दौरान आ रही व्यवहारिक कठिनाइयों को दूर किया जा सके। नियम 9 में वार्डों के अंतिम प्रकाशन के लिए एक मानक प्रारूप लागू किया गया है। नियम 27 और 28 में संशोधन कर प्रावधान जोड़ा गया है कि नियम 35 के तहत चुनाव कार्यक्रम अधिसूचित होने के बाद मतदाता सूची में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त नियम 35(3) में संशोधन कर चुनाव कार्यक्रम अधिसूचित करने का अधिकार अब उपायुक्त के बजाय राज्य चुनाव आयोग को दिया गया है। आयोग द्वारा नामांकन पत्र भरने की अंतिम तिथि से कम 7 दिन पूर्व अधिसूचना जारी की जाएगी। नियम 88 में संशोधन कर नामित सदस्यों को निर्वाचित सदस्यों के साथ संविधान की शपथ लेने की अनुमति दी गई है। मंत्रिमंडल ने बीएससी लेबोरेटरी टेक्निक, बीएससी रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग और बीएससी एनेस्थीसिया एंड ऑपरेशन थिएटर कोर्स में सीटें बढ़ाने को कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला में सीटों की संख्या 10 से बढ़ाकर 50 और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा में 18 से बढ़ाकर 50 करने का निर्णय लिया गया है।
बैठक में जिला शिमला के रोहड़ू तहसील के मेहंदली में दूध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने के लिए हिमाचल प्रदेश मिल्कफेड के पक्ष में भूमि आवंटन करने को स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने प्री BIS, BS1 और BS2 उत्सर्जन मानकों में आने वाले वाहनों को पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा के माध्यम से स्क्रैप करने वाले मालिकों को मोटर वाहन कर में 50% छूट देने को मंजूरी दी है। रोगी देखभाल में सुधार के लिए मंत्रिमंडल ने IGMC शिमला के रेडियोथेरेपी विभाग के अंतर्गत पेन एंड पैलिएटिव केयर सेल में विभिन्न श्रेणियों के 8 पदों को सृजित कर इन्हें भरने को स्वीकृति प्रदान की। बैठक में हमीरपुर जिले के धनेटा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया गया। साथ ही इसके प्रभावी संचालन के लिए आवश्यक पदों को सृजित कर भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। शिमला जिला में पुलिस स्टेशन सुन्नी के अंतर्गत खैरा में नई पुलिस चौकी खोलने तथा इसके सुचारू संचालन के लिए आवश्यक पदों को सृजित कर भरने का भी निर्णय लिया गया है। मंत्रिमंडल ने प्रशासनिक दक्षता और पुलिस व्यवस्था को बेहतर करने की दृष्टिगत जिला चंबा के अंतर्गत पुलिस चौकी हतली का कार्यक्षेत्र पुलिस स्टेशन चुवाड़ी से हटाकर पुलिस स्टेशन सिहुता करने का निर्णय लिया। बैठक में जिला मंडी में रत्ती नागचला विशेष क्षेत्र और नेरचौक योजना क्षेत्र के पुनर्गठन को स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने जिला कांगड़ा में नगर पंचायत ज्वाली को नगर परिषद में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया। बैठक में जिला शिमला में नगर परिषद सुन्नी को नगर पंचायत के रूप में पुनर्वर्गीकृत करने का निर्णय लिया गया और इसके अधिकार क्षेत्र से कुछ क्षेत्रों को बाहर करने को भी स्वीकृति दी गई। मंत्रिमंडल ने स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए जिला सोलन में नई खोली गई उप तहसील लोहार घाट का कार्यक्षेत्र उपमंडल अर्की से हटाकर उपमंडल नालागढ़ स्थानांतरित करने का निर्णय लिया। बैठक में राज्य सजा समीक्षा बोर्ड की सिफारिश के अनुरूप 15 कैदियों की समय से पूर्व रिहाई को भी मंजूरी दी गई, बशर्ते उनकी रिहाई के बाद आचरण संतोषजनक रहे। ऐसा निर्णय प्रदेश में पहली बार लिया गया है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा, जब से प्रदेश में आपदा आई है, हर विधानसभा क्षेत्र में बहुत नुकसान हुआ है और अत्यधिक नुकसान जो हुआ है वो मंडी क्षेत्र में हुआ है, कुल्लू क्षेत्र में हुआ है। जैसे ही घटना का पता लगा, सबसे पहले मैं धर्मपुर गया और धर्मपुर में जाने के बाद उन परिवारों से मिला, निर्देश दिए। धर्मपुर के विधायक चंद्रशेखर जी मेरे साथ थे। उसके बाद मुझे पता लगा कि जंजैली में और सिराज में अत्यधिक नुकसान हुआ है, राशन की दिक्कत आ रही है। मैं खुद हेलीकॉप्टर लेकर, मुझे मना भी किया गया कि वहाँ भी मौसम ठीक नहीं है। मैंने कहा कि उन परिवारों को राशन पहुँचाना है और जयराम ठाकुर जी से भी पहले हम वहाँ पहुँचे और राशन छोड़ा। राशन छोड़ने के बाद मैं वहाँ से वापस आ गया क्योंकि सड़कें खुली नहीं थी और जहाँ हेलीपोर्ट था वहाँ की से नीचे का जो सड़क थी या रेस्ट हाउस को जाना था, वो सड़क भी टूटी हुई थी। मेरे से निरंतर विधायक दल के नेता जयराम ठाकुर जी ने संपर्क किया और मैंने अधिकारियों को उनके सामने भी निर्देश दिए कि अधिकारियों को, क्योंकि उनकी विधानसभा क्षेत्र में अत्यधिक नुकसान हुआ है, कि जो कहते हैं जितना कहते हैं उस दृष्टिकोण से इनके अनुसार कार्य किया जाए, क्योंकि उनका विधानसभा क्षेत्र है। 40-50 के करीब JCBs, 4-5 के करीब पोकलाइन वहाँ लगी, जो कि विभाग ने मुझे बताया है। और उसके बाद हमने सड़कें खोली। उसके बाद विधायक दल के नेता जयराम ठाकुर जी अपने विधानसभा क्षेत्र में लोगों से मिलने के लिए। सरकार का दायित्व ये होता है और कर्तव्य ये होता है कि पूरी जानकारी प्राप्त करने के बाद उन आपदा प्रभावित परिवारों की किस प्रकार सहायता की जाए। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र को देखते हुए हमने सबसे पहले सड़कों को खोलने का कार्य शुरू किया और पीने के पानी की योजनाएं और जो आपदा में जो व्यक्ति खो गए थे उनको ढूंढने का कार्यक्रम किया। सेना के हेलीकॉप्टर लगाए, NDRF बुलाई, SDRF बुलाई और युद्ध स्तर पर वहाँ कार्य शुरू हुआ। डिप्टी कमिश्नर वहाँ रुके और पहले ही दिन जैसे ही थोड़ा रोड खुला, वो मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी वहाँ गए, हमारे विक्रमादित्य सिंह जी वहाँ गए, फिर उसके बाद मैं खुद गया, फिर राजेश धर्मानी जी को 2 दिन करसोग और सराज के, क्योंकि वो टेक्निकल क्षेत्र से थे, सिविल इंजीनियर हैं, उनको हमने वहाँ भेजा। और उसके बाद कर्नल धनीराम शांडिल जी वहाँ गए सारे आपदा प्रभावित क्षेत्रों में।
और उसके बाद मैंने माननीय राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी जी को कहा कि आपका विभाग है, आपदा प्रभावित परिवारों के लिए पैकेज लाना है, आप देख के आइए। हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर भी है कि पॉली हाउसेस को नुकसान हुआ है, सेब के बागवानों को नुकसान हुआ है, और आप अंदाज़ा लगाइए, क्योंकि अनुभवी मंत्री है जगत सिंह नेगी जी, और अंदाज़ा लगाइए कि जिनके घरों में सिल्ट अंदर चली गई है पर मकान खड़ा का खड़ा है, तो उसका कितना मकान को नुकसान हुआ। नेगी जी वहाँ गए, वो लोगों से बात की, और उन क्षेत्रों में भी गए जहाँ अभी तक कोई पहुँच नहीं पाया। और उसके बाद नेगी जी के पास कुछ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कहते हैं कि थुनाग जो कॉलेज है उसको शिफ्ट ना किया जाए। थुनाग का जो कॉलेज है, उनके परिवार, उनके पेरेंट्स, माता पिता मुझे यहाँ भी मिले, कहा कि हम अभी थुनाग में नहीं जाएंगे, और जगत सिंह नेगी जी को भी मिले। हमने उसको टेम्परेरी तौर पर कहा कि जब तक रास्ते खुल नहीं जाते, पूर्व मुख्यमंत्री को खुद चलने में दिक्कत आ रही क्योंकि वो टेम्परेरी खुले हैं, तो जो बच्चे पूरे हिमाचल प्रदेश के थुनाग के हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी के कॉलेज में पढ़ते हैं, वो कहाँ जाएंगे? वो घबरा गए हैं। उनको ऐसे क्षेत्र में उनकी पढ़ाई का भी नुकसान ना हो, तो हमने उसको वहाँ से सिर्फ 50, 30, 40 किलोमीटर नाचन के क्षेत्र में शिफ्ट किया है और गौर में शिफ्ट किया है। पर मुझे नहीं लगता कि जयराम ठाकुर जी को जगत सिंह नेगी जी से क्या परेशानी है। शिफ्ट करना कोई गलत बात है? जब बच्चे जाना नहीं चाहते, 2 महीने तक उनकी पढ़ाई नहीं होती, उन्होंने किसी और क्षेत्र में जाना था जहाँ पॉली हाउसेस को नुकसान हुआ था। वहाँ जाने लगे, आराम से वो अपनी गाड़ी में बैठे। ये भारतीय जनता पार्टी को शोभा नहीं देता, कि उनके कार्यकर्ताओं को भी शोभा नहीं देता कि जिस गाड़ी में तिरंगा लगा है उस तिरंगे पर आप काले कपड़े पहन फेंको, उस तिरंगे पर आप जूते फेंको, उस तिरंगे का अपमान करो और अपनी राजनीतिक लाभ के लिए, वो फ़ायदा उठाने के लिए इस प्रकार की बातें करें। ये बड़ी अशोभनीय घटना है। सरकार ने तिरंगे के अपमान का कड़ा संज्ञान लिया। नेगी जी से बात होगी, नेगी जी के साथ आप बहस भी गए, एक मंत्री उनकी बहस भी सुन रहा है, उनसे कह भी रहा है कि भैया ये हमारा फैसला नहीं है। उनके परिवार जो शिफ्ट हुए, उनके परिवार हमसे मिले हैं। और किसमें किया? नाचन तो मंडी जिला का ही क्षेत्र है। जब तक कि रास्ते खुल नहीं जाते, जब तक कि वहाँ पूरी समस्या का समाधान नहीं हो जाता, तब तक के लिए किया। लेकिन वो माने नहीं और उन्होंने उनके तिरंगे का अपमान किया। सरकार इसका कड़ा विरोध करती है। और इस प्रकार की घटनाएं जो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को ये कहती है कि हम तो तिरंगे के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, उनको, उनके कार्यकर्ताओं को हाल आपने देख लिया, आपके सोशल मीडिया में चला। तो कांग्रेस पार्टी तिरंगे का अपमान कभी सहन नहीं करेगी, ना हिमाचल प्रदेश की सरकार कभी तिरंगे का अपमान सहन करेगी। अभी मामला दर्ज होगा, मैं अभी सब पूरी जानकारी नेगी जी वहाँ दें, उसके अनुसार मैं उनसे अभी बात करूँगा और हम चर्चा करेंगे। हम लोग स्वराज के प्रभावित परिवारों के लिए हैं, आपदा प्रभावित परिवारों के लिए। जिस परिवार का, जिस बूढ़ी माता का, जिस परिवार के किसी गरीब व्यक्ति का घर बह गया है, उसको हमारी सरकार बचाएगी। जिसकी गौशाला चली गई है, बह गई है, उसको हमारी सरकार बचाएगी। उस घर के अंदर बर्तन, कपड़े और जो भी वहाँ बह गया, उसके लिए भी हमारी सरकार उनको आपदा राहत पैकेज में मदद करेगी। गायें अगर उस आपदा में बह गई है, उस गाय का मूल्य दिया जाएगा। अगर कोई और पशु, भेड़, बकरी बह गई, उसका मूल्य दिया जाएगा। ये सब आपदा प्रभावित परिवार जो सिराज में अत्यधिक नुकसान, उन परिवारों के लिए हम करने जा रहे हैं। और इसमें एक ये कहना कि जगत सिंह नेगी जी जो राजस्व मंत्री भी है, जिनके द्वारा पैकेज दिया जाना है और जिनके द्वारा हॉर्टिकल्चर का अनुमान लगाया जाना है, वो क्यों जाएंगे? वो उनका दर्द समझकर वहाँ गए। इतने आपदा प्रभावित परिवार हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ समय से आपदा को सहन कर रहे हैं। हमारी सरकार उनके प्रति गंभीर है। हम कोई राजनीति नहीं करना चाहते, पर भारतीय जनता पार्टी के लोग राजनीति करना चाहते हैं। अभी हमारे मानसून के कारण जो नुकसान हुआ है, उसमें तकरीबन 1500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और काफ़ी जाने गई है।
तो अभी तो हम यही कह रहे हैं कि हमारी पूरी तैयारी है और आपदा प्रभावित और रिकंस्ट्रक्शन के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार वर्ल्ड बैंक से बातचीत कर रही है, ताकि जो पिछले कई सालों से हमारे पुल और ये टूटे हैं, स्कूल टूटे हैं, लाइवलीहुड हमारा खोया है, उसके लिए हम वर्ल्ड बैंक से बात करके 2200 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पर भी कार्य कर रहे हैं। पत्रकारों द्वारा भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों की केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात से संबंधित पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा, अच्छा तो ये होता कि 2023-24 में जब पूरा प्रदेश आपदा से ग्रसित था और आपदा से ग्रसित होने के बाद 4500 करोड़ रुपए का आपदा राहत पैकेज हिमाचल प्रदेश की सरकार ने दिया। विधानसभा का 70 भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के कारण बुलाया गया और उसमें आपदा का प्रस्ताव भी भारतीय जनता पार्टी ने लाया है और इस बार पूरे सांसद मिले हैं, अच्छी बात है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने 2023 में विधानसभा का प्रस्ताव लाया आपदा प्रभावित परिवारों के लिए, कहा कि सेशन नहीं कर रहे हैं और हमने सेशन किया, आपदा प्रभावित परिवारों का प्रस्ताव लाया, 3 दिन तक चर्चा हुई और जब आपदा प्रभावित परिवारों को 2023-24 में, जिसमें कुल्लू में, कांगड़ा में, ऊना में, बिलासपुर में, शिमला में सेब के बागवानों के जो सेब बगीचों में थे, सड़कें टूटी हुई थी, उस प्रस्ताव का वॉकआउट किया। जब गाज गिरती है तब महसूस होता कि कितना नुकसान है। और मुझे ये कहते हुए आज खुशी है कि माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में ये लोग इकट्ठे हुए हैं। अगर ये हिमाचल प्रदेश सरकार जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में भी जाने को तैयार है हिमाचल प्रदेश के आपदा प्रभावित परिवारों को राहत देने के लिए, मेरा सब उनसे भी अनुरोध रहेगा कि कम से कम वन भूमि पर हमें उनको बसाने का जो नियम है उसमें रिलैक्सेशन दी जाए, तो मैं चाहूँगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि उस समय भी उन परिवारों पर आपदा आई थी, 3000 मकान पूरी तरह नष्ट हो चुके थे, 22,000 के करीब आंशिक रूप से टूट चुके थे। अच्छा तो ये होता कि उस समय भी आप इसी तरह मिलते और जो आपदा राहत पैकेज जो पीडीएन ने 9300 करोड़ रुपए का था उसमें हमारी मदद करते तो अच्छा होता, पर अब मिले हैं, देर आए दुरुस्त आए। और मैं चाहूँगा कि वो लोग स्पेशल रिलीफ पैकेज हिमाचल प्रदेश को दे, क्योंकि जो भी हम स्पेशल रिलीफ पैकेज देगा उससे उस क्षेत्र में तुरंत और तेजी से विकास हो सकेगा। लगातार 4 दिन तक आयोजित होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक से संबंधित पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा, व्यवस्था परिवर्तन है और इतिहास में 4 दिन बैठक करके आत्मनिर्भर हिमाचल कैसे बना जाए उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। पहली बार 4 दिन ऐतिहासिक बैठक होने जा रही है, कैसे हिमाचल को नई दिशा दी जाए और आत्मनिर्भर बनाया जाए, इस दिशा से ये बैठक की जा रही है। मेरा ये मानना है कि कैबिनेट बैठक क्यों होती है, जो प्रदेश के राज्य के लोग हैं उनके भलाई के लिए होती है। कैबिनेट में फैसले किए जाते हैं। हमने 2.5 साल में जो हमने कार्य किया है और जो आने वाले समय के लिए व्यवस्था परिवर्तन तक से आत्मनिर्भर हिमाचल की ओर जो हम बढ़ रहे हैं, उस दिशा में हमारी ये 4 दिन की ऐतिहासिक बैठक हो रही है। ये कोई 2 घंटे चलने वाली नहीं है कि 2 घंटे, ये कम से कम पूरे मुद्दों पर बात करेगी और तकरीबन भविष्य की रूपरेखा को भी तय करेगी, ये मेरा मानना है। और हमारा ये मानना है कि हमें प्रदेश के हित में 4 दिन क्या, प्रदेश के हित में कभी भी बैठक हम कर सकते हैं और इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें @DPRHP और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।